जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का देहरादून स्टडी फाइंड के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण उत्तराखंड जीके आपको डिस्कस करवा रहे हैं ना। तो उसी सीरीज में जो बलोदी सर की बुक है हमने वो ली है, प्लस हमारे देहरादून स्टडी फाइंड के नोट्स हैं। और इनके माध्यम से दोस्तों आपको जो संपूर्ण उत्तराखंड जीके है वो आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कल क्लास नहीं आई थी, इसलिए डे 3 और डे 4 आज हम एक साथ करवा रहे हैं। मैराथन के रूप में क्लास होने वाली है। समय इसलिए लग गया है क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने में दोस्तों थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए आप भी थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा प्लीज़। और इस सीरीज़ में दोस्तों हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं राज्य भूगोल पहला है, ठीक है। और इसी सीरीज़ में हम आपको कंप्लीट कराने के बाद फिर यहाँ पर लोक संस्कृति वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसी सीरीज़ में दोस्तों आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। राज्य इतिहास आपको यहाँ पर इतना नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत कम दिया गया है। बाकी जिन स्टूडेंट को उत्तराखंड के इतिहास कंप्लीट रूप से देखना है, तो वो इस क्लास को देखेगा। इसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूँगा। और लगभग 6.5 घंटे की क्लास है और इसके माध्यम से आपका उत्तराखंड का एक भी प्रश्न बाहर नहीं छूटेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो देखिए दोस्तों, यूकेएसएससी ने बीपीडीओ के एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये उत्तराखंड का नदी तंत्र से है और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये नदी तंत्र वाला ही पार्ट है, झील वाला पार्ट है और थोड़ा बहुत और भी है यहाँ पर जो उत्तराखंड का भूगोल है। तो काफी लंबी क्लास होने वाली है। तो इसी लेवल के प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे हैं। तो इसी लेवल के जो टफ प्रश्न है आपको डिटेल के साथ हम डिस्कस कराने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 50 से। उन 50 तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 है। पूछा गया है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर असत्य कथन का चयन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज फोकस कीजिएगा कि आपका ध्यान केवल यही होगा, ठीक है। तभी आपके सामने ये सभी जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होती जाएंगे। अलकनंदा का प्राचीन नाम विष्णु गंगा है। वसुधारा प्रपात 112 मीटर इसी नदी पर है। कर्णगंगा नदी अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और ऋषि गंगा नदी पूर्वी धोरी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। तो गलत कथन कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, आप साफ-साफ देख रहे हैं कि ऑप्शन डी गलत है ना? ऋषि गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है? ना कि यहाँ पर पूर्वी धौली गंगा की। तो ऑप्शन डी ही गलत है। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि अलकनंदा के 2-3 प्राचीन नाम मिलते हैं। एक तो मिलता है विष्णु गंगा, जी हाँ। दूसरा मिलता है दोस्तों ऋग्वेदी सिंधु जो हमने पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था। और तीसरा मिलता है यहाँ पर हिरण्यवती नदी। प्राचीन प्राचीन ग्रंथों में हिरण्यवती नदी भी कहा गया है अलकनंदा को। तो 3 फैक्ट आपके सामने हो गए हैं। वसुधारा जो जलप्रपात है ये चमोली जनपद में है। इसी नदी पर आपको मिलेगा। 112 मीटर इसकी हाइट है। कर्णगंगा जिसे पिंडारी नदी कहते हैं, इसी की प्रमुख सहायक नदी है जो कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। रताकोना नामक क्षेत्र से मुख्यतः किस नदी का उद्गम होता है? क्वेश्चन नंबर 51 इसका आंसर देखना है। तो एक हिंट आपको देता हूं कि रताकोना यहाँ पर ये क्षेत्र है, ठीक है। और रताकोना क्षेत्र में आपको यहाँ पर मिलेगा इधर कामेट पर्वत और यहाँ मिलेगा आपको देवताल। और इस देवताल से ये नदी निकलती है और इधर से निकलती है अलकनंदा नदी और ये दोनों संगम बनाते हैं केशव प्रयाग में। अब बताएगा कि यह जो नदी है कौन सी है? तो जी हाँ दोस्तों, यह नदी है सरस्वती नदी। क्या है? सरस्वती नदी, ठीक है। मैप में आपको बताऊंगा, तब तक आप थोड़ा आगे देखिए। 4 क्वेश्चन पहले फैक्ट करेंगे, उसके बाद मैप में देखेंगे। ऐसे 4 क्वेश्चन फिर मैप में, 4 क्वेश्चन फिर मैप में, है ना। 53वां क्वेश्चन देखिए। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित प्रमुख स्थानों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न इस लेवल के प्रश्न आपके सामने इसलिए रखे हैं क्योंकि अब यूकेएसएससी थोड़ा टफ प्रश्न बनाने लग गया है, ठीक है। आप अभी देखिए जो बीपीडीओ का एग्जाम हुआ ना, वहां पर ऐसा प्रश्न पूछा गया है। हमने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ करा रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी क्लास से एक भी प्रश्न बाहर ना रहे। इसलिए आपको डिटेल से फैक्ट सहित मैप में कराने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, हम चलते हैं कहाँ पे थे। यहाँ पर थे हम क्वेश्चन नंबर 53 पे। अलकनंदा नदी तट पर स्थित प्रमुख स्थानों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है। माणा, ये देखिए माणा लिख दिया ना, ये माणा है, ठीक है। माणा माणा, ये माणा है, ठीक है। माणा, तो आप थोड़े से समझ जाना, माणा है ये। तो माणा, बद्रीनाथ, हनुमान चट्टी, पांडुकेश्वर। माणा, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, हनुमान चट्टी। पांडुकेश्वर, माणा, बद्रीनाथ, हनुमान चट्टी और माणा, हनुमान चट्टी, बद्रीनाथ और पांडुकेश्वर। सोचिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि माणा तो सबसे ऊपर है। तो जी हाँ, माणा जब सबसे ऊपर है तो माणा तो सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। फिर माणा के जस्ट नीचे दोस्तों आपको क्या मिलेगा? बद्रीनाथ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, माणा बद्रीनाथ। तो मतलब ऑप्शन जो ये है और ये है आपका कट चुके हैं ना, ऑप्शन सी डी हट चुके हैं। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको ए मिलेगा, ठीक है। पहले यहाँ पर माणा, फिर बद्रीनाथ, फिर हनुमान चट्टी, फिर पांडुकेश्वर। ये दोस्तों कर्म है। अभी और डिटेल से समझाऊंगा। क्वेश्चन 54 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग सबसे दक्षिण में स्थित है?
निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग आपको बताना है कि सबसे दक्षिण में स्थित है। देखिए ये सारे चमोली जनपद में है स्थित प्रयाग, ठीक है। केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, तो ये सारे क्या है, ये आपको मिलेंगे चमोली जनपद में। तो सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा कर्णप्रयाग। देखिए सबसे ऊपर आपको मिलता है सरस्वती और अलकनंदा में यहाँ पर केशव प्रयाग। जब आप थोड़ा नीचे आओगे तब आपको मिलेगा विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर। फिर आप थोड़ा नीचे आओगे तब आपको मिलेगा नंद प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा के संगम पर। और फिर थोड़ा नीचे आओगे तब आपको मिलेगा कर्ण प्रयाग, किसमें? कर्ण गंगा यानी पिंडारी नदी और अलकनंदा के संगम पर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और जरा इससे पहले क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा फैक्ट के साथ अब यहाँ पर देखिए, ठीक है। जिस हिसाब से प्रश्न आजकल बन रहे हैं ना, उस हिसाब से आप यहां पर समझते जाइएगा। यह है दोस्तों अलकनंदा नदी तंत्र, ध्यान रखिएगा, यह है अलकनंदा नदी तंत्र। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है एक अलकापुरी बांक हिमनद से, 60-67 है ना, 6067 लगभग मीटर इसकी हाइट ऊंचाई है। एक है भागीरथी खर्क, एक है सतोपंत लेक। इसका आकार दोस्तों मैंने जानबूझकर त्रिकोण दिया है इस लेक का, क्योंकि ये सतोपंत जो लेक है ना, इसका आकार ही त्रिकोण है, ठीक है। तो यहां से इन सभी के माध्यम से, यहीं पर चौखंबा पर्वत भी है, तो इन सभी के पानी जो रिस रिस कर ना अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। और ये नदी धीरे 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 करके नीचे की ओर आती है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर चमोली जनपद में जोशीमठ में, ये पूरा क्षेत्र क्या है, चमोली जनपद है, ठीक है। इमेजिन कीजिए पूरा जनपद के ये पूरा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, चमोली जनपद है। अब जरा आगे देखिए, यहाँ पर यहीं पर आपको मिलेगा वसुधारा जलप्रपात, जो सबसे पहले बताया था, 112 मीटर इसकी हाइट है। और यहां पर आपको मिलेगा कामेट पर्वत। कामेट पर्वत के आपको पश्चिम साइड की ओर जाओगे, वहां पे मिलेगा देवताल। और इस देवताल से दोस्तों एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों यहां पर सरस्वती नदी। ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी का संगम दोस्तों कहां पर होता है? यहां पर देखिए, ये जो संगम होता है केशव प्रयाग में। तो सबसे ऊपर का जो संगम है ना, वो केशव प्रयाग का है। और इसी के ऊपर आपको मिलेगा घस्तोली क्षेत्र, ठीक है। तो ऊपर से सबसे ऊपर आपको घस्तोली, फिर यहीं पर दोस्तों आपको माणा क्षेत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? माणा क्षेत्र, ठीक है। तो ये चीज तो आपको हो गया, ठीक है। अब जरा नीचे आएंगे थोड़ा, लेकिन यहां पर एक चीज और फिर ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी आ रही है, इस पर भीमपुल आपको मिलेगा। और इसी नदी के आसपास आपको ब्यास गुफा और मुचुकुंद गुफा, ब्यास गुफा और मुचुकुंद गुफा भी आपको मिलने वाली है। अब जरा यहां देखिए, ये है नीलकंठ पर्वत, ठीक है। क्या है? नीलकंठ पर्वत। और इस नीलकंठ पर्वत से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है ऋषि गंगा। और ये ऋषि गंगा दोस्तों कहां पर? बद्रीनाथ में। ध्यान रखिएगा, बद्रीनाथ में अपना संगम बनाती है। तो पहला प्रश्न आपका जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि ऋषि गंगा ऋषिकेश में संगम बनाती है, तो ये वहीं पर गलत हो चुका है, क्योंकि जो ऋषि गंगा है ये नीलकंठ पर्वत से निकलती है और बद्रीनाथपुरी में अपना संगम बनाती है अलकनंदा से। तो हो गया, ठीक है। और बद्रीनाथ के अनेक नाम हैं, बद्रीनाथ, विशालपुरी, सारस्वत धाम भी इसे कहते हैं, योग सिद्धा और मुक्ति प्रदा, ये सभी नाम किसके हैं? बद्रीनाथ जी के हैं। तो यहां तक आपने देखा। अब जरा थोड़ा नीचे आएगा, देखिए ये है दोस्तों हनुमान चट्टी। यहां पर एक छोटी सी नदी और भी है, एक हनुमान गंगा है। देखिए इसका एग्जैक्ट नाम तो पता नहीं चला, लेकिन बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे आने पर लगभग होगा 2-4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास, तो आपको मिलेगा हनुमान चट्टी मिलेगा, ठीक है। और ये हनुमान चट्टी में एक छोटा सा गधेड़ा मिलता है, शायद ये हनुमान गंगा होगी, शायद, क्योंकि इसका एग्जैक्ट नाम ना तो गूगल मैप में मिल रहा है, ना ही बुक में कहीं मिल रहा है। तो एक छोटा सा गधेड़ा है, शायद इसका नाम हनुमान गंगा होगा। तो हनुमान गंगा दोस्तों यहां पर मिलती है इस निकट, ठीक है। अब थोड़ा और नीचे आने पर, 5-7 किलोमीटर और नीचे आने पर एक नदी और मिलती है, जिसका नाम है खिराऊ गंगा, ठीक है, खिराऊ गंगा। अब देखिए यहां पर, देखिए इस नदी का नाम है दोस्तों, आपको जो ये दो नदियां दिख रहा दे रहे ना, एक है पुष्पावती नदी और एक है भ्यूंडारगढ़। पुष्पावती नदी, भ्यूंडारगढ़, इन दोनों के बीच में आपको क्षेत्र मिलेगा हेमकुंड। हेमकुंड आपको मालूम होगा, लोकपाल जिसे हम बोलते हैं, जहां पे 10वें गुरु जो गुरु गोविंद जी है ना, उन्होंने तपस्या की थी। तो ये पुष्पा नदी यहां से होकर आई, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों आपको मिलेगा फूलों की घाटी, पुष्पा नदी से बहकर। और इस नदी ने दोस्तों, यानी इन दोनों नदी ने घनघरिया में संगम बनाया, आगे से लक्ष्मण गंगा के नाम से जाने जाने लगा। और यह क्षेत्र लगभग क्या है? गोविंद घाट का क्षेत्र है। तो कर्म देखिए, केसा प्रयाग है ना, फिर बद्रीनाथ, हनुमान चट्टी, फिर यहाँ पे देखिए गोविंद घाट। और थोड़ा और नीचे आओगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा पांडुकेश्वर। देखिए पांडुकेश्वर थोड़ा ऊपर है, ठीक है। पांडुकेश्वर गोविंद घाट से ऊपर है, तो पांडुकेश्वर। अब जरा नीचे आएगा, ये दोस्तों आप देखिए कुनकुल श्रेणी से आपको जो नदी मिल रही है ना, ये मिल रही है धौली गंगा, इसे पश्चिमी धौली गंगा कहते हैं। और इस नदी की सहायक एक नदी है, जिसका नाम है गिरथी नदी। पूछा गया प्रश्न है कि गिरथी नदी किसकी सहायक है? तो धौली गंगा की सहायक है। तो गिरथी मिल गई इसमें, ठीक है। फिर इसी की एक सहायक और है, जिसका नाम है ऋषि गंगा। तो ऋषि गंगा दोस्तों दो नदियां हैं, एक ऋषि गंगा आपको मिलेगी यहां पर, ठीक है, जो बद्रीनाथ के मिलती है। और दूसरी ऋषि गंगा ये है, जो आपको मिलेगी धौली गंगा की सहायक। तो ये दोनों दोस्तों यहां पर मिल गए ना। अब आप थोड़ा नीचे आओगे,
यहीं पर जब धौली गंगा और यहाँ पर अलकनंदा मिलती है, तो ऊपर से जो पहला प्रयाग माना जाता है विष्णु प्रयाग, वो आपको मिलेगा। और थोड़ा नीचे आने पर ये क्षेत्र आपको मिलेगा जोशीमठ। ठीक है, यहाँ पर परियोजना में आपको कराने वाला नहीं हूँ, आप परियोजना याद करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। मलारी, झेलम, लाता ये धौली गंगा में आपको मिलेगी। ठीक है, तपोवन, विष्णुघाट धौली गंगा में आपको मिलेगा। तो ये परियोजना है। अब देखिए दोस्तों डिटेल से देखिए ना, अब थोड़ा नीचे आओगे ना तब आपको मिलेगा पीपल कोटी स्थान। थोड़ा नीचे आने पर पीपल कोटी। और देखिए दोस्तों पीपल कोटी से जब आप नीचे आओगे ना, तो यहां पर आप देखोगे एक है कल्प गंगा, जिसमें उद्गम परियोजना है, और ये आपको इधर मिलेगी। फिर देखिए दोस्तों यहां पर आपको कुछ और नदियां मिलेगी। यहां देखिए बिरह गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा। बिरह, पाताल, गरुड़ गंगा इसी में मिलेगी आपको। ये भी चमोली जनपद ही है। ठीक है, और फिर यहां से आपको मिलेगा तुंगनाथ, इस साइड की ओर रुद्रप्रयाग की ओर जाओगे। और तुंगनाथ से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम है बालखिल्य नदी। देखिए दोस्तों बालखिल्य नदी, और ये बालखिल्य नदी यहाँ पर अलकनंदा नदी में अपना संगम बना देती है अलकापुरी से पहले। और सुनिए दोस्तों, इस नदी की एक सहायक है जिसका नाम है अमृत गंगा। और ये जो मंडल क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, इधर कहीं पर अपना संगम बनाती है इस नदी से। सुनिए, ये प्रश्न भी पूछा था कि बालखिला नदी की सहायक अमृत गंगा मंडल क्षेत्र में अपना संगम बनाती है। बीपीडीओ के प्रश्न ने पूछा था, तो ये प्रश्न भी आपके सामने रख दिया, याद करें। ठीक है, बालखिला नदी तुंगनाथ, रुद्रनाथ क्षेत्र से होते आती है और यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आओगे, देखिए त्रिशूल पर्वत, नंदा घुंगटी पर्वत आपको यहाँ पर पूर्व साइड को मिलेंगे। यहाँ से एक नदी निकलेगी नंदाकिनी, और नंद प्रयाग में अपना संगम बनाएगी। ऊपर से दूसरा प्रयाग ये हो गया है, पंच प्रयाग है ना हमारे उत्तराखंड में मेनली। फिर देखिए थोड़ा और नीचे आओगे, पिंडारी ग्लेशियर मिलेगा। पिंडारी ग्लेशियर से आपको मिलेगा यहाँ पर पिंडारी नदी, और ये कर्ण प्रयाग में अपना संगम बनाती है। 3 प्रयाग आपको मिल गए यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा दोस्तों यहाँ पर अगर और नीचे आने की कोशिश आप करोगे, तो एक चीज देखिएगा। अब ये है दोस्तों कफनी गाड़। क्या है? कफनी गाड़। ये कफनी गाड़ पिंडारी नदी की सहायक है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि कफनी गाड़ किसकी सहायक है? पिंडारी नदी की सहायक है। तो याद कीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा और नीचे आओगे, तो यह है दूधा तोली, जो पौड़ी में मिलेगा, चमोली में मिलेगा, थोड़ा अल्मोड़ा में मिलेगा। ठीक है, तो यहां से एक नदी निकलती है आटागाड़ नदी, जो इसी की सहायक है दोस्तों। ठीक है, पिंडारी की सहायक है। तो आटागाड़ किसकी सहायक है? पिंडारी नदी की सहायक है। तो साथियों आपके सामने ये था। अगर आपको परियोजना भी देखना है तो वनाला और राजवक्ति, ये 2 परियोजना आपको मिलेगी नंदाकिनी पे, वनाला, राजवक्ति। ठीक है, अब पिंडारी में अगर पूछा जाए तो पडोली, मैलखेत, बगोली। पडोली, मैलखेत, बगोली, ये परियोजना आपको मिलेगी पिंडारी नदी पर, मतलब चमोली जनपद का है ये सारा। तो देखिए दोस्तों ये सारी परियोजना आपके सामने है। आप चाहे तो परियोजना को याद कर लीजिए, बंगरी, देवसारी। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया है। अब थोड़ा नीचे आइए। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद आपको सामने ये नहीं है कि मैं आपको ऐसा डाटा करवाऊँ कि आप क्या करोगे, कि आप सोचोगे जल्दी-जल्दी करवाओ ना। जल्दी में दोस्तों कोई बाजी नहीं है, मैं जल्दी नहीं कराना चाहता। डिटेल से आपको कराना चाहता हूँ, डिटेल से आप देखिए। अब देखिए आप थोड़ा नीचे आओगे। अब जब आप थोड़ा नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा गोचर स्थान, और ऊपर आपको यहाँ पर तो गोचर मिल गया, ये अभी नदी नीचे आ रही है। अब यहाँ देखिए ये है चोराबाड़ी क्षेत्र, चोराबाड़ी क्षेत्र। ठीक है, और चोराबाड़ी से जो नदी निकल रही है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी, और ये रुद्रप्रयाग में अपना संगम बनाती है। तो ऊपर से चौथा जो प्रयाग हो गया रुद्रप्रयाग, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मंदाकिनी की बात करना दोस्तों, ये चोराबाड़ी जो है ना मंदाकिनी, इसी नदी के तट पर है। चोराबाड़ी ताल इसके ऊपर है। ठीक है, ग्लेशियर यहाँ पे थोड़ा ऊपर है, और ताल यहाँ पर है, और इसी के कारण बाढ़ आई थी यहाँ पर 2013 में 16-17 जून को। अब जरा नीचे आएगा, इधर आपको वासुकी ताल मिलेगा, जहां से दोस्तों सोनगंगा का उद्गम होता है, और सोनप्रयाग में इसका संगम होता है। तो सोनप्रयाग में मंदाकिनी सोनगंगा का संगम है। फिर थोड़ा आप इधर आइए, मध महेश्वर से देखिए। मध महेश्वर से निकली मधुगंगा, और मधुगंगा दोस्तों कालीमठ में अपना संगम बनाती है मंदाकिनी से। ठीक है, अब है रावण गंगा भी है, जो बांसवाड़े में अपना संगम बनाती है। और बाकी दोस्तों आपको इतना याद करने की लास्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये आगे इधर से देवप्रयाग, देव इधर से भागीरथी, और इधर से अलकनंदा देवप्रयाग में अपना संगम बनाती है। तो 5 प्रयाग आपके यहाँ पर क्लियर हो गया है। 2 परियोजना यहाँ पर आपको मिलेगी, एक श्रीनगर जल विद्युत परियोजना 330 मेगावाट की, एक उत्यासू डैम 1000 मेगावाट की। ये दोस्तों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपको नहीं दिखेगा, बाकी ये यहीं मिलेगा। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में ही। तो देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। अलकनंदा नदी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला इस नदी तंत्र से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 55 है, गोमुख से नीचे उतरते हुए भागीरथी नदी निम्नलिखित में से किस स्थानीय प्रसिद्ध तट से होकर नहीं गुजरती है? अब आ जाए यहाँ पर गोमुख पे दूसरा तंत्र है हमारा, इसका नाम है दोस्तों भागीरथी नदी तंत्र। गोमुख से नीचे उतरते हुए भागीरथी नदी निम्नलिखित में से किस स्थानीय प्रसिद्ध तट से होकर नहीं गुजरती है?
तो सोचिए दोस्तों कौन सा होगा। देखिए क्षेत्र आजकल टफ प्रश्न बना रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों टफ थोड़ा लेवल बनाऊं, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा आपको जखोल, आपको मालूम होगा ना जखोल सांकरी, यार ये तो टोंस क्षेत्र की ओर है, ठीक है। तो टोंस नदी के इधर होगा ये कहीं। तो भैरव घाटी, चिरबासा, लंका, ये गोमुख नदी, जो गंगोत्री नदी आ रही है ना, उस गंगोत्री मतलब जो भागीरथी नदी आ रही है ना, उसी के तट पर आपको मिलेंगे क्षेत्र। ढूंढार घाट, सोनधारा, वसुधारा, अमृत गंगा आदि किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ एक आध जो नदियां बच जाती है ना, छोटा मोटा जो छोटे मोटे रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये अलकनंदा की सहायक नदियां है। वसुधारा, जहाँ पे हमने बताया था ना अभी वसुधारा प्रपात, तो वहां पर आप मान के चलिए वसुधारा नदी भी होती है, उधर बहती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 ये हो चुका है। अब चलते हैं 57 पे, 58 पे। अब काफी अच्छा प्रश्न आ चुका है और इसका आंसर आपको देना है। डोडी ताल में वह कौन सी नदी का उद्गम होता है जो गंगोरी में भागीरथी से अपना संगम बनाती है? यूकेएसएससी आपको लगातार यहां से प्रश्न पूछ रहा है। जो पिछला पेपर कराया था यूकेएसएससी ने, वहां पर भी नदी तंत्र से एक दो प्रश्न थे, फैक्ट रखे थे। ऐसे ही जब यहाँ पर ये वाला बीपीडीओ वाला कराया है, यहाँ पर भी कम से कम मतलब 5-6 फैक्ट, बल्कि ज्यादा ही फैक्ट यहाँ पर नदी तंत्र से रखे हैं। प्रश्न 2 थे लेकिन फैक्ट आपको काफी रखे थे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, डोडी ताल से वह कौन सी नदी का उद्गम होता है जो गंगोरी में भागीरथी से अपना संगम बनाती है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हैं, असी गंगा। कौन सी नदी है? असी गंगा। कहां से निकलती है? डोडी ताल से। मैप में आपको याद कराऊंगा, तब तक क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर दीजिए। भागीरथी नदी तट पर स्थित प्रमुख स्थानों का उत्तर दिशा से, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। फिर अच्छा लेवल का प्रश्न आ चुका है, जैसे कि यूकेएसएससी ने आपको अभी कोसी वाला पूछा था, सेम टू सेम। तो देखिए दोस्तों, आप सभी आंसर देने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लंका, झाला, गंगोरी, तिलोथ, चिन्यालीसोन, ठीक है। ये आपको इसका कर्म मिलने वाला है नीचे का, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ए हो चुका है। अब देखिए भागीरथी नदी तंत्र भी आप देख लीजिएगा। ये भागीरथी नदी तंत्र है ना, जैसे ये यहाँ पर जो गंगोत्री, ये भागीरथी नदी है ना, कुछ इस प्रकार से नीचे आई गंगोत्री से, है ना, गोमुख से, मेनली गोमुख से निकलती है। गोमुख, गंगोत्री थोड़ा पीछे ही है, ठीक है। तो यहाँ से नदी निकली। अब यहाँ से जब नदी निकली ना, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्थान देखिए, एक है चिरबासा, भोजबासा। सबसे ऊपर भोजबासा, फिर चिरबासा। ये दोस्तों मैप में हमने देखा है और मैप के माध्यम से आपके सामने रखा है, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पर मिलेगा गंगोत्री। गंगोत्री से आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा पांडव गुफा, फिर भैरव घाटी, फिर लंका, फिर देखिए मुखवा, फिर नीचे आने पर धरली, हरसिल, झाला, और यहाँ पर दोस्तों गंगोरी। ये कर्म देखिए जरा, देखिए इमेजिन कीजिएगा कर्म क्या है। देखिए भोजबासा, चिरबासा, आप इधर से आ रहे हो, आप मैप करो कि आप यहाँ गोमुख में गए हो, आप नीचे की ओर आ रहे हो, तो आप पहले भोजबासा में उतरे, फिर चिरबासा में, फिर गंगोत्री में, फिर आपको थोड़ा देर यहाँ पे देखा तो आपने देखा यहाँ पे पांडव गुफा है। फिर पांडव गुफा से थोड़ा आप नीचे की ओर आए तो आपने देखा यहाँ पे ये भैरव घाटी है, फिर लंका स्थान है, फिर मुखवा, धरली, हरसिल, हरसिल भी इसी में है, ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर झाला, गंगनानी, भटवाड़ी, गंगोत्री, सॉरी गंगोत्री नहीं, गंगोरी है, ठीक है। गंगोरी, गंगोरी या गंगोरू ऐसा भी नाम आता है इसका कहीं पर, गंगोरी। तो ये दोस्तों कर्म आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, पारासर ऋषि आश्रम इसी नदी के तट पर है। भटवाड़ी, गंगनानी क्षेत्र भी इधर ही आपको मिलने वाला है। अब जरा यहां पर देखिए, कुछ सहायक है दोस्तों, जैसे भोजगाड़ हो गया ना, यहीं पर आप देखोगे रुद्रगंगा। देखिए इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है, इस पर बहुत विवाद है, इस पर आप मत जाइएगा, ठीक है। कहीं पर आपको कुछ नदी मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा, तो इस पर मत जाइएगा। आप ये देखिएगा भोजगाड़, रुद्रगंगा इसकी कुछ प्रारंभिक सहायक नदियों में से है। अब देखिए एक है केदार ताल। केदार ताल से दोस्तों एक नदी निकलती है, केदार गंगा। केदार ताल वाला प्रश्न भी एग्जाम में पूछा था। केदार ताल से निकलती है केदार गंगा, ठीक है। और ये गंगोत्री में अपना संगम बनाती है। कहां पर? गंगोत्री में। अब जरा आप नीचे आइए, थोड़ा आपको मिलेगा यहाँ पर ऊपर थांगला दर्रा, ठीक है। अब थांगला दर्रे से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाड़ गंगा। इसी को जाह्नवी नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाह्नवी नदी। जाह्नवी नदी भी जाड़ गंगा का दूसरा नाम है। और इसी जो नदी है ना, यहाँ पर आपको गर्तांग वैली मिलेगा, गर्तांग वैली। फिर देखिए हरिगंगा, यहीं पर कुछ काकोरा गाड़ मिलेगी, और यहीं पर जालंधरी नदी। तो ये छोटी मोटी है, काकोरा, जालंधरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बनता है वो बनता है सिया गंगा का। ये झाला में अपना संगम बनाती है। जिसपे इंपॉर्टेंट कर रहा हूं उसे ध्यान रखिएगा। सिया गंगा इंपॉर्टेंट है, जाड़ गंगा वाला इंपॉर्टेंट है, केदार गंगा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हरि गंगा भी ध्यान रखिएगा, ये हरि गंगा मुखवा में संगम बनाती है भागीरथी से। और थोड़ा और नीचे आएगा, एक है डोडी ताल।
इस ताल से दोस्तों अस्सी गंगा निकलती है और ये गंगोरी में संगम बनाती है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखा है। नंबर वन, अस्सी गंगा इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, सिया गंगा इंपॉर्टेंट है। अस्सी गंगा गंगोरी में, सिया गंगा झाला में। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा यहाँ पर हरी गंगा मुखवा में। तीन, चौथा इंपॉर्टेंट है जाह्नवी गंगा जो भैरव घाटी और लंका के बीच में, मुख्यतः भैरव घाटी के ही ज्यादा नजदीक है, वहां पर अपना संगम बनाती है। और उससे ऊपर आप देखिएगा केदार ताल से केदार गंगा निकलती है जो गंगोत्री में अपना संगम बनाती है। तो ये दोस्तों कर्व है, आपको ध्यान रख लेना है। और आपका जो भागीरथी नदी तंत्र है ना कंप्लीट हो चुका है। बस परियोजना ध्यान रखना है तो परियोजना ध्यान रख लीजिए। किरमोली परियोजना आपको मिलेगी जाह्नवी गंगा पे, और इसके अलावा लोहारी नाग परियोजना आपको मिलेगी भागीरथी पर। बस यहां से केवल इतना ध्यान रख लेना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और हाँ, एक है मनेरी भाली परियोजना, ये भी एग्जाम में आता है। मनेरी भाली परियोजना कहां पर है? ये आपको मिलेगी भागीरथी पे, यहीं पर उत्तरकाशी में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पे चलेंगे और यहाँ पर देखिए, हाँ, अब थोड़ा दोस्तों जैसे नीचे आएंगे ना, जैसे भागीरथी से थोड़ा आप नीचे आए तो आपको तिलोद पावर स्टेशन मिलेगा। तिलोद से नीचे आपको कुटेटी देवी का मंदिर मिलेगा। यही कुटेटी देवी का मंदिर कहाँ पर है? डुंड्रा रेंज में है। ऐसा प्रश्न भी आ चुका है मेरे ख्याल से भी कि कुटेटी देवी का मंदिर यहाँ पर आपको मिलेगा, इसी नदी के तट पर। ठीक है, फिर आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तरकाशी। कहाँ पर मिलेगा? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से थोड़ा नीचे आने पर मतली मिलेगा। मतली से दोस्तों आपको मिलेगा एक धरासू बैंड, और धरासू बैंड से नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा चिन्याली सोन, और चिन्याली सोन से नीचे आओगे आपको मिलेगा लमगांव। बस ये आपका रेंज है। और इसके बाद यहाँ पर टिहरी लग जाता है। ठीक है, यहाँ से टिहरी लग जाता है। तो ये लग गया टिहरी। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीज देखिए, ये है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर से एक सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है उसका नाम है भिलंगना नदी ना। और इस भिलंगना नदी को आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए भिलंगना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। ये तीनों सहायक देखिए, एक है मंसूर ताल से निकलती है दूध गंगा, सहस्त्र ताल से निकलती है धर्म गंगा, ठीक है, और महासर ताल से निकलती है यहाँ पे बाल गंगा। ये तीनों नदियां मिलकर घनसाली में अपना संगम बना देती है भिलंगना नदी से। और भिलंगना नदी की एक सहायक और है जिसका नाम है मेद गंगा। तो एक बार देखिएगा इस प्रश्न को। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको टिहरी डैम मिलेगा भागीरथी और भिलंगना के तट पर। और टिहरी डैम से इंपॉर्टेंट बात है, 1972 में इसे स्वीकृति मिलती है। 1978 में यूपी सिंचाई विभाग कार्य करना शुरू करता है। क्षमता शुरुआती कितनी थी? 600 मेगावाट। वर्तमान में कितनी है? कितनी क्षमता बनाई गई है? 2400 मेगावाट की। टिहरी बांध विरोधी समिति बनाई जाती है, पहले इसका विरोध करती है 1978 में विद्या नोटियाल की अध्यक्षता में। विद्यासागर नोटियाल की अध्यक्षता में। डिजाइन जेम्स ब्रू ने किया था। और टिहरी हाइड्रो जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, टीएचडीसी, इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1988 को। बस दोस्तों आपको केवल यही ध्यान रख लेना है। और इसी के नीचे आपको मिलेगा कोटेश्वर डैम, ये आपको टिहरी में मिलेगा। टिहरी डैम तो टिहरी में ही है। और बस इतना ही ध्यान रख लेना है। देखिए 2 नदी परियोजना कंप्लीट हो चुकी हैं। आ जाए अगले क्वेश्चन पे। दूधातोली पर्वत के जगमोली श्रेणी से निकलने वाली उस नदी का नाम जिसे प्रारंभिक अवस्था में स्यूसी या केन्यूर गाड़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर देना है। दूधातोली पर्वत के जगमोली श्रेणी से निकलने वाले उस नदी का नाम जिसे प्रारंभिक अवस्था में स्यूसी या केनूर गाड़ के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है पूर्वी नाव। ठीक है, एक है ढाई जूली गाड़। तो ढाई जूली गाड़ जो है वो पश्चिमी नयार का नाम है, और पूर्वी नयार का नाम है स्यूसी या केन्यूर गाड़। ठीक है, इसका प्रारंभिक नाम है। कहां से निकलती है? दूधातोली पर्वत से निकलती है। तो दूधातोली पर्वत से दोस्तों एक निकलती है पूर्वी नयार और एक निकलती है पश्चिमी नयार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सतलुज के सामने यहाँ पर क्या कर देते हैं? संगम बना देती है। क्वेश्चन नंबर 60, किन दो नदियों के संगमन प्राचीन काल में वैनतेय तीर्थ के नाम से जाना जाता था? किन दो नदियों के संगम के स्थान को प्राचीन काल में वैनतेय तीर्थ के नाम से जाना जाता था? देखिए दोस्तों खुद मैं इस क्षेत्र से हूं ना, और मुझे भी नहीं था मालूम। एक दिन अचानक मेरा किसी जो मैं जा रहा था ना रास्ते में, तो मुझे एक बोर्ड दिख गया। तो वहां पर मैंने देखा था, और फिर मैंने कुछ टाइम बाद किताब में भी देखा बलोदी सर की, तो वहां पर भी ये था। तो देखिए 60 का आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर आपको जो बी है ना, पूर्वी और पश्चिमी नयार। हमारा क्षेत्र है इधर। तो पूर्वी और पश्चिमी नयार के संगम को वैनतेय तीर्थ के नाम से जानते हैं प्राचीन काल में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है देखिए 61, इसका आंसर देना है जरा। राज्य की प्रमुख, देखिए दोस्तों राज्य के कुछ प्रमुख प्रयाग है, आपको ये देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, प्रयाग है राज्य के कुछ। सूर्य प्रयाग, लस्तर व अलसतरंगिणी नदी पर, इंद्र प्रयाग गंगा नयार नदी पर, गणेश प्रयाग भागीरथी भिलंगना नदी पर, केशव प्रयाग अलकनंदा और विष्णु गंगा नदी पर। कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61।
तो जी हाँ, आप कहोगे कि यार ऑप्शन नंबर डी गलत है। केशव प्रयाग तो हमने सबसे पहले देखा था, ये यहाँ से अलकनंदा नदी आई, देवताल से जो यहाँ पर रताकोना क्षेत्र है यहाँ से एक नदी आई सरस्वती नदी, इन दोनों का संगम हुआ, यहीं पर माणा क्षेत्र है ऊपर यहीं पर, और यहीं पर आपको मिलेगा केशव प्रयाग, इसके नीचे बद्रीनाथ। तो केशव प्रयाग में इन दोनों नदी का है, ठीक है। और अलकनंदा विष्णु गंगा का संगम विष्णु गंगा में होता है, विष्णु प्रयाग में। देखिए सूर्य प्रयाग लस्तर नदी अलसतरंगणी पर है, रुद्र प्रयाग में आपको मिलने वाला है, ठीक है। और जो गंगा और नया नदी का संगम है ना वो इंद्र प्रयाग है। गणेश प्रयाग जहां पे भागीरथी और भिलंगना मिलती है ना, जो हम टिहरी डैम बोलते हैं, तो टिहरी डैम किस स्थान पर है, गणेश प्रयाग पर ही है। तो ये भी सही है, ऑप्शन डी ही गलत है। आप चाहे तो इसे डिटेल से अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये लगभग 12-14 प्रयाग है, और वैसे इनमें से आपको ऑलरेडी सभी पहले से याद होंगे। केशव प्रयाग आपको मालूम होगा है ना, अलकनंदा सरस्वती नदी पे। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, अच्छे से आपको मालूम होगा। थोड़ा जो आपको याद करना है, एक है ढुंडी प्रयाग, अलकनंदा ढोंड नदी पर है। शिव प्रयाग अलकनंदा खांडव गंगा नदी पर है, ठीक है दोस्तों। सोन प्रयाग सोन नदी, सोन गंगा और मंदाकिनी पर रुद्रप्रयाग में आपको मिलेगा। जगदीश प्रयाग अलकनंदा और पटवती नदी पर है। गणेश प्रयाग जो अभी आपको दिया था भिलंगना टिहरी गढ़वाल में है। इंद्र प्रयाग गंगा और नया नदी पर है। और हाँ, धूलागाड़ नदी और मंदाकिनी का संगम दोस्तों कहां पर होता है, अगस्त मुनि में होता है, ठीक है। मंदाकिनी और धूलागाड़ नदी का संगम कहां पर है, अगस्त मुनि में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पे, 63 पे, 64 पे। लखवार डैम के पानी से डूबने के कारण चर्चा में रहे लोहारी ग्राम स्थित है कहां पर, किस जनपद में। कुछ समय पहले चर्चा में था यह गांव, बताइएगा 62वें प्रश्न का। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में आपको मिलेगा, ठीक है। लखवार डैम कहां पर है, देहरादून में है। और किस नदी पर है जी, लखवार डैम आपको मिलेगा यमुना नदी पर। किस पे मिलेगा, यमुना नदी पर। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, बताइएगा जरा कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। कमल नदी, अलगाड़ नदी, हनुमान गंगा, धूलागाड़ नदी। क्वेश्चन नंबर 63। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अभी आपने धूलागाड़ देखा ना, धूलागाड़ तो आपने देखा यार, ये धूलागाड़ कहां पर है, ये मंदाकिनी, नीचे देखिए यहाँ पर मंदाकिनी और धूलागाड़, इन दोनों के संगम अगस्त मुनि पे है, रुद्र प्रयाग में है। तो धूलागाड़ नदी यमुना की सहायक नहीं है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 64 की बात करते हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित शहरों का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, बताएगा इस प्रश्न का। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा ऑप्शन डी, आगरा मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको डिटेल से मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए दोस्तों, ये है यमुना नदी तंत्र, हम आपको ऑलरेडी ये क्लास दे चुके हैं और डिटेल से आपको करा चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से आपको जरा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको रिवाइज कराना है वो कराता हूँ, ठीक है। देखिए, ये है दोस्तों यमुनोत्री कांठा बंदरपुंज, जहां से यमुना नदी निकलती है। सबसे ऊपर आपको मिलेगा यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री मंदिर के सामने थोड़ा नीचे पर एक नदी निकलती है, ऋषि गंगा। और ये ऋषि गंगा खरसाली के ऊपर यहाँ पर संगम बनाती है। ऋषि गंगा एक और है, देखिए 3 ऋषि गंगा आपने देख लिया है। एक बद्रीनाथ में मिलती है, ठीक है, एक धौली गंगा में मिलती है ना, और एक आपने देख लिया यहाँ पर यमुना में भी मिलती है। फिर आप थोड़ा नीचे आओगे, ये देखिए हनुमान गंगा, और ये हनुमान चट्टी में यमुनोत्री में अपना संगम बनाती है। जो प्रश्न अभी यूकेएसएससी ने पूछा है उसके 2 आंसर थे, शायद आयोग डिलीट करे शायद ना भी करे, क्योंकि हनुमान चट्टी 2 जगह है। एक तो आपको यमुनोत्री में मिलेगा, एक आपको बद्रीनाथ में मिलेगा, दोनों जगह हनुमान चट्टी है। तो शायद कर भी सकता है, शायद ना भी कर सकता है। फिर भी देख लीजिएगा, हनुमान गंगा, देखिए हनुमान गंगा निकलती है खरसाली के सामने, खरसाली के थोड़ा नीचे आपको ये संगम बनाती है यमुना से, हनुमान चट्टी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आप नीचे आओगे, हनुमान चट्टी, रण चट्टी, श्याम चट्टी, ये स्थान मिलेगा। फिर देखिए दोस्तों, ये इसी नदी के तट पर किनारे आपको एक बहुत प्रसिद्ध स्थान मिलेगा, जिसका नाम है दोस्तों राजगढ़ी, राजगढ़ी, ठीक है। पृथ्वीपति शाह है ना, जो पृथ्वीपति शाह था, इसका यहाँ पर कुछ संबंध था, इसका कुछ यहाँ पर क्या थी, राजगढ़ी थी इसकी, ठीक है। इसका यहाँ पे दरबार रहता था, राजगढ़ी, इसका गढ़ था यहाँ पर राजगढ़ी। तो राजगढ़ी आपको यहाँ पर मिलेगा यमुनोत्री नदी के यमुना नदी के तट पर। आप थोड़ा नीचे आओगे, आपको मिलेगा बड़गांव, बड़कोट, ठीक है। बड़कोट से थोड़ा वो नीचे आओगे तब आपको मिलेगा नौगांव। अब इन दोनों के स्थान पर नौगांव के आसपास आपको एक नदी मिलती है दोस्तों, और इस नदी का नाम है दोस्तों कमल नदी, जो पुरोला क्षेत्र से होते हुए आती है और यहाँ पर बड़कोट और नौगांव के बीच में कहीं पर संगम बना देती है यमुना नदी से। फिर थोड़ा आप नीचे आओगे, इधर ही बनारगढ़ भी है, कुछ नदी मिलती है यहाँ पर यमुना में, ठीक है। खतनोगाड़। अब देखिए दोस्तों, एक एक चीज यहाँ पर देखिए जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कमल नदी आपने देख लिया, खतनोगाड़ आपने देख लिया, खतनोगाड़ से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अलगाड़ नदी, ठीक है, अलगाड़ नदी।
अलगाड़ नदी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है दोस्तों कि इसी नदी पर मौड़ मेला लगता है, मौड़ मेला, ठीक है। मौड़ मेला किस नदी पर लगता है? अलगाड़ नदी पर। जो मछली मछली का मेला होता है ना, मछली पकड़ने वाला मेला, तो इसी नदी पर लगता है, जो अलगाड़ नदी आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जौनपुर क्षेत्र आ जाता है, मतलब ये उत्तरकाशी का भी, उत्तरकाशी वाला ही पार्ट है, थोड़ा टिहरी में भी आ जाता है, लेकिन आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अलगाड़ नदी, ये नदी टिहरी से होते हुए ऐसे आएगी और उत्तरकाशी में ये यमुना से अपना संगम बनाएगी। अब देखिए थोड़ा नीचे आओगे, थोड़ा नीचे आने पर यहाँ पर आपको मिलेगा लाखा मंडल। लाखा मंडल मतलब आप समझ जाएगा कि यहाँ पर अब देहरादून स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लाखा मंडल मतलब देहरादून स्टार्ट हो गया है। अब देहरादून यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर बर्नीघाट मिलेगा, और बर्नीघाट से नीचे आपको मिलेगा लखवाड़ डैम देहरादून में, इसी नदी पर। उसके नीचे लोहारी गांव, और लोहारी गांव से थोड़ा नीचे आपको मिलेगा ब्यासी डैम। ब्यासी डैम कहां पर है? इसी यमुना नदी पर, यहां पर है। और आगे जाके दोस्तों यहां पर आप देखोगे ना, तो यहां पर ये टोंस नदी से अपना संगम बना देता है। तो ये दोस्तों फैक्ट है। आप इस मैप को अच्छे से देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। जब तक आप अपनी कॉपी में से बार बार नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको याद नहीं होगा। कॉपी में लिखिए अच्छे से, बार बार यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखिए, रफ वर्क कीजिए, और कोशिश कीजिए एक बार रफ वर्क करने के बाद एक अच्छे से एक बड़े पेज में आप इसे बनाए भी, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हो गया है। कुछ डैम अगर आप याद करना चाहते हो तो डिटेल से कर लेना। बाकी देखिए, किशोर डैम, किशोर डैम और इचारी डैम किस नदी पर है? टॉस नदी पर है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों मंडिया ताल जो सरगारोनी पर्वत है, यहाँ से सुपी नदी, और डोडरा क्वार से रूपिन नदी मिलकर टॉस नदी बनती है। और ये नटवार, मोरी, त्यूणी, नीचे कर्म देखिए, हर की दून, नटवार, मोरी, त्यूणी, ये कर्म है नीचे की ओर। और लास्ट में कालसी है, यहाँ पर मिल जाती है किससे? यमुना से। और एक चीज और देखिए जरा यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक है कुल्हाल जल विद्युत परियोजना, आता है कई बार एग्जाम में, कुल्हाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो कुल्हाल जल परियोजना नीचे देखिए आप यहाँ पर पौंटा साहिब के सामने, ये 30 मेगावाट की परियोजना है। और ये कहाँ पर मिलती है? ये है यमुना में, ठीक है। जो यहाँ पर ये नहर निकाली गई है ना, जो मेन नदी है, सॉरी, जो मेन नदी है ना, मेन नदी तो ये आ रही है, लेकिन यहाँ से एक नहर निकाल दी गई है। इस नहर का नाम है शक्ति नहर। क्या नाम है? शक्ति नहर। और इसी शक्ति नहर पर ढालीपुर परियोजना, ढकरानी परियोजना, कुल्हाल जल परियोजना है। और आसन नदी भी इसी पर, यमुना नदी पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके सामने था। अब थोड़ा और देखिए, यमुना नदी नीचे आई, करनाल, पानीपत, दिल्ली। देखिए, करनाल, पहले करनाल में पहुंची, फिर पानीपत में पहुंची, फिर दिल्ली में पहुंची। दिल्ली के बाद मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा, ये दोस्तों क्रम है। अभी अभी आपको पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है, अगर आपको याद होगा, ईओ में आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से यमुना में से कौन सी सबसे पूर्व में मिलती है? ऐसा प्रश्न था ना, शायद पूर्व में पूछा था या पश्चिम में पूछा था। तो पूर्व में आप देखोगे कि केन नदी सबसे बाद में मिलती है यमुना में। तो सबसे पहले चंबल, फिर बेतवा, और फिर केन। तो ये कर्म आपको ध्यान रख लेना है। और हाँ, बेतवा में माता टीला और राजघाट बांध, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि माता टीला डैम किस पर है, राजघाट डैम किस पर है, बेतवा नदी पर है। और यमुना नदी पर मिलने वाली जो सबसे पूर्वी नदी है ना, मतलब सबसे पूर्व में मिल रही है इधर से, तो वो आपको मिल रही है कैन नदी। बस दोस्तों यही था यहाँ पर यमुना नदी तंत्र, और कंप्लीट आपका ये पार्ट हो चुका है। चलते हैं अगले पार्ट पे। देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों का आंसर दीजिए जरा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना का अंतिम रूप में मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में अंतिम रूप से मिलती है? बर्नीघाट, टॉन्स, अलगाड़ या आसन नदी? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप कहोगे कि हाँ यार, आसन नदी मिलती है। जो देखा था ना, जहां पर इधर से टॉन्स मिली, इधर से यमुना नदी आई, दोनों का संगम हुआ कालसी में, फिर ये नदी मुख्यतः ऐसी आई। अब यहां से एक क्या निकाला? एक शक्ति नहर निकाली इसी नदी का एक रूप को। तो ये भी यमुना ही नदी है, यमुना नदी का ही पानी है, ठीक है। अब इस नदी में आपको कुल्हाल जल परियोजना, ढालीपुर परियोजना, ठीक है, ढकरानी परियोजना, आपको इसी नहर, शक्ति नहर पर आपको मिलने वाली है। और यहीं पर इधर से एक नदी निकलती है, इधर से, ठीक है, इस साइड से एक नदी निकलती है। इसका नाम है दोस्तों आसन नदी। क्या नाम है? आसन नदी। आसारोड़ी पहाड़ी मसूरी से निकलती है, और यहां पर यमुना में मिल जाती है। तो सबसे अंतिम नदी कौन सी है? मिल गया आंसर, आसन नदी। यमुना में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से बताइएगा। अब सरल हो गया है। अभी आपने देखा था चंबल, बेतवा, केन। बेतवा में राजघाट, माता डीला डैम, दो डैम है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर केन नदी सबसे पूर्व में मिलती है। इसके बाद यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है प्रयागराज में। तो 66 क्वेश्चन भी हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए, यदि आप काली नदी के उद्गम से दक्षिण की ओर चलोगे तो निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सबसे दक्षिणतम में आपको मिलेगा? बताइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 67 का।
तो काफी टफ प्रश्न है, लेकिन आप दे सकते हैं इसका आंसर, जो वहां का लोकल स्टूडेंट्स होंगे वो दे सकते हैं। मालपा, तवाघाट, धारचूला, जोलजीबी। अगर आप काली नदी के उद्गम से, काली नदी का उद्गम कहां से होता है? काला पानी क्षेत्र से। काला पानी क्षेत्र जो लिपुलेख दर्रा के आसपास, वहां पर आपको मिलेगा। यहां से काली नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसके कुछ और सहायक भी है, कुछ ऐसी छोटी मोटी। तो फिलहाल काला पानी से हम इसका उद्गम मानते हैं। अब देखिए, यदि आप काली नदी के उद्गम से दक्षिण की ओर चलोगे, तो निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा? निम्नलिखित में से। तो जी हाँ दोस्तों, जोलजीबी आपको मिलेगा। देखिए, मालपा सबसे ऊपर है ना। देखिए, मालपा, तवाघाट, धारचूला, जोलजीबी, इस प्रकार से आपको नीचे क्रम मिलेगा। मैप में दिखाऊंगा, अभी आपको याद हो जाएगा। नान दारमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नान दारमा दोस्तों, ये पूर्वी धौली गंगा की है या फिर गौरी गंगा की है? बताएगा जरा। ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पर जो नान दारमा है ना, ये पूर्वी धौली गंगा की। किसकी है? पूर्वी धौली गंगा की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 69 और 70, 69 और 70, ठीक है। सुनकल्पा, मदकानी, रलमगाड़, ये किसकी सहायक है? सुनकल्पा, मदकानी और रलमगाड़, ये किसकी सहायक है? तो दोस्तों, ये है गौरी गंगा की। और अगला क्वेश्चन है 70वां, यहाँ पर देखिए प्रमुख संगम है जो आपको मिलेंगे इधर ही। आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर तो आपने देख लिया है। देखिए, जोलजीबी में किसका संगम है? काली और गौरी गंगा का संगम। काली गौरी गंगा का संगम कहां पर है? जोलजीबी में। रामेश्वरम में किसका संगम है? सरयू और पूर्वी रामगंगा का। बिल्कुल सही है। बागेश्वर में सरयू गोमती का। और काकरे घाट में दोस्तों पनार व गोमती नदी का नहीं है, पनार और सरयू नदी का है। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने काली नदी तंत्र, ठीक है। ये काला पानी क्षेत्र है, यहां से ये नदी निकलती है। गुंजी क्षेत्र में आपको ये सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। गुंजी क्षेत्र में ना, यहां से कुटियांटी नदी निकलती है और ये गुंजी क्षेत्र में अपना संगम बनाती है काली नदी से। संगचुमना, किरकुट, थुमका। थुमका, ये तीन प्रमुख नदियां हैं इसकी, किसकी? कुटियांटी नदी की सहायक, जो यहाँ पर मिलती है। आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा मालपा क्षेत्र, ठीक है। गुंजी से थोड़ा नीचे, यानी यहाँ पर मालपा क्षेत्र। अब यहाँ पर मिलेगा आपको नारायण आश्रम। इस नारायण आश्रम की स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ये इसी नदी के किनारे आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा खेला स्थान। क्या मिलेगा? खेला। खेला से नीचे आपको मिलेगा तवाघाट। स्यालपत, खेला, तवाघाट, ये नीचे के क्रम आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसी में आप देखोगे एक एक गोवना खन्ना दर्रा, यहाँ पर हिमनद है, और एक लश्कर यांगती वैली है। यहाँ से दो नदी निकलती है, एक है दारमा नदी, एक है लश्कर नदी। ये दोनों तेजांग नामक स्थान पर संगम बनाती है। पूर्वी धौली गंगा के नाम से ये जानी जाती है। और ये पूर्वी धौली गंगा खेला नामक स्थान या तवाघाट से थोड़ा ऊपर अपना संगम काली नदी से बना देती है, ठीक है दोस्तों। अब सेलयांगटी, नानदारमा, कंचुतीज, ये तीन नदी पूर्वी धौली गंगा की सहायक है, ठीक है। अगर दारमा भी बोले तो ये भी धौली गंगा की सहायक होगी, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया है। अब जरा यहां पर देखिए, थोड़ा आप नीचे आओगे, आपको इसी नदी पर आपको चिरकिला परियोजना मिलेगी, ठीक है। और एक है मिल्लम ग्लेशियर। इस मिल्लम ग्लेशियर से गौरी गंगा का उद्गम होता है, जो 104 किलोमीटर लंबी है। 104 किलोमीटर। सुनकल्पा, रलमगाड़, मदकानी, ये तीन इसकी सहायक है। और ये जोल जीबी में अपना संगम बना देती है काली नदी से। तो ये फैक्ट भी हो गया क्लियर। देखिए फिर से, मिल्लम से कौन सी नदी आई? गौरी गंगा। कहां पर मिलती है? जोलजीबी में। किससे? काली गंगा से। शुनकल्पा, रलमगाड़, मधकानी, ये तीन इसकी सहायक नदी है। और हाँ, जो ये काली नदी है ना, काली नदी, इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर। राज्य की सबसे लंबी नदी है। और फिर यहाँ पर आप देखोगे, पोंटिंग ग्लेशियर से नामिक क्षेत्र से रामगंगा का उद्गम होता है, पूर्वी रामगंगा जिसे बोलते हैं। 108, देखिए राम जी हम बोलते हैं ना कि राम जी का नाम हमें 108 बार लेना है। तो पूरी रामगंगा 108 किलोमीटर है। रामेश्वरम में अपना संगम बना देती है सरयू नदी से। सरयू वही नदी जो सरयूल क्षेत्र से आती है। और बागेश्वर में, यहां पर देखेंगे बागेश्वर में और गोमती नदी से, बागेश्वर में गोमती और सरयू नदी का संगम हो जाता है। आगे ये नदी आई, काकरी घाट क्षेत्र आया, यहां पर पनार नदी इस पर मिल जाती है, ठीक है, पनार नदी। और फिर ये थोड़ा आगे आती है, ये सरयू नदी रामेश्वर क्षेत्र में यहाँ पर रामगंगा से मिल जाती है। और फिर ये नदी थोड़ा आगे जाती है, पंचेश्वर यहाँ पर क्षेत्र आता है। और सरयू नदी और काली नदी का संगम पंचेश्वर में हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये मैप है आपके सामने, इस मैप को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक है बैजनाथ मंदिर। ये एग्जाम में आता है कई बार कि बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है। तो ये जो गोमती नदी आ रही है ना, इस नदी के तट पर है। जबकि जो बागनाथ है ना, ये दोनों के आपको संगम पर मिलेगा।
तो यहाँ तक तो आपने देख लिया है। अब लास्ट देखिए, देखिए एक प्रश्न ऐसा आ चुका है एग्जाम में कि यहाँ पर काली नदी में मिलने वाली सबसे अंतिम रूप से कौन सी नदी है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो लधिया नदी है ना, लधिया नदी, तो लधिया नदी यहाँ पर सबसे अंतिम रूप से मिलने वाली नदी है। चूका नामक स्थान पर मिल जाती है यहाँ पर काली नदी से, ठीक है। और कोयराला नदी लधिया नदी की एक सहायक नदी है। और लधिया जो नदी है ना, यहाँ पर लधिया नदी, ये यहाँ पर दोस्तों जो रीठा मीठा साहिब है ना चंपावत में, वहां से होकर भी गुजरती है। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर बनबसा क्षेत्र में यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है शारदा नहर, और उधम सिंह नगर होते हुए ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो साथियों आपका नदी तंत्र वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा और प्रश्न देखिए जो बन सकते हैं, वो आपके सामने रखे हैं। 71वां क्वेश्चन, रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी नहीं है, बिनो गगास कोसी गार्गी। रामगंगा की कौन सी प्रमुख सहायक नदी नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, ये गार्गी नहीं है, ठीक है, गोला नदी नहीं है, ठीक है, गोला नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 72 है कि कथनों को असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन का आपको चयन करना है। कालसा करालीगढ़ गोला नदी की प्रमुख सहायक नदी है। देखिए जो गोला नदी है ना नैनीताल में, जहां पर क्या है, जमरानी बांध है, ठीक है, जो काफी चर्चा में भी है। तो इसी नदी पर है, गोला नदी पर, नैनीताल में। और इस नदी की दो सहायक नदी है, एक है करालीगढ़ और एक कालसागढ़, ठीक है। तो गोला नदी की सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, देवलगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़, ये कोसी की सहायक नदी है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। सोंग सिसवा देहरादून में बहने वाली प्रमुख नदियां, देखिए एक है सोंग नदी, एक है सिसवा नदी, ठीक है। अब ये दोनों की बात करते हैं। जो सोंग नदी है और एक है सिसवा नदी। जो सोंग नदी है दोस्तों, ये निकलती है सुरकंडा पर्वत से। और यहाँ पर जो दूसरी है ना, यहाँ पर जो सिसवा नदी है, ये निकलती है ओगलावाला मटियार घाटी से, ये मसूरी साइड की ओर है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी सही है, ठीक है। बाल्दी और बिधलना नदी खोर नदी की प्रमुख सहायक है, नहीं, यही वाला गलत है, ऑप्शन डी। एक बार फिर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, केवल फैक्ट याद करने हैं बस। देखिए कालसा व करालीघाट गोला नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। देवल, मिनोल और सोमाली, ये कोसी की ही सहायक नदी है, ये भी सही है। सोंग सिसवा देहरादून में बहने वाली प्रमुख नदी है, सोंग सुरकंडा से और सिसवा मटियार घाटी से निकलती है, ये भी सही है। बाल्दी बिधलना जो नदी है ना, ये खो नदी की नहीं, बल्कि किसकी है, ये सोंग नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी है? सोंग की प्रमुख सहायक नदी है। और जो खो नदी है ना, ये लंगूर क्षेत्र से जो पौड़ी गढ़वाल में है, वहां से निकलती है, कोटदार से होकर गुजरती है। तो कोटदार किस नदी के तट पर है? खो नदी के तट पर है। तो यहां पर आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन, प्रमुख नदी और उनकी लंबाई सही सुमेलित नहीं है। देखिए पश्चिमी रामगंगा 155, कोसी 168, काली नदी 252, भागीरथी नदी 195। तो देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, काली नदी की लंबाई 252, राज्य की सबसे लंबी नदी यहां पर काली नदी है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कोसी कोसी 168 किलोमीटर लंबी है, कोसी जो नदी है ना 168 किलोमीटर लंबी है, 168, बिल्कुल सही है, ठीक है। काली नदी 252 किलोमीटर है। भागीरथी नदी 195 नहीं है दोस्तों, भागीरथी आपको मिलेगा, यहां पर आप देखोगे ना, भागीरथी 205 किलोमीटर मिलेगा। भागीरथी लंबाई कितनी है? 205। अलकनंदा की है 195। कुछ नदी की जो लंबाई है दोस्तों, जो आपको याद होनी चाहिए, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कर्म लगाने के लिए, कि राज्य की लंबाई के अनुसार घटता हुआ कर्म लगाए, राज्य की लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ कर्म लगाइए नदियों का। तो ऐसा प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहला है काली नदी, फिर दूसरा है भागीरथी नदी, तीसरा है अलकनंदा नदी, चौथा दोस्तों यहां पर आप देखोगे ना, ये देखिए यहां पर आपको मिल रहा है कोसी नदी 168 किलोमीटर, ठीक है। फिर टोंस की बात करें तो 148, पिंडर की बात करें दोस्तों यहां पर मिलेगी 105, यमुना 136 किलोमीटर है, पश्चिमी रामगंगा 155 है, पूर्वी रामगंगा 108 है। याद हो जाएगा। देखिए एक है पूर्वी रामगंगा, तो राम नाम देखिए 108 बार करना है, तो पूर्वी रामगंगा 108 है। पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो 155 है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 74वां क्वेश्चन है, कौन सा हिमनद पूर्वी रामगंगा का जल स्रोत है? कौन सा हिमनद पूर्वी रामगंगा का जल स्रोत है? तो देखिए दोस्तों ये आपको मिलेगा नामी ग्लेशियर। क्या मिलेगा? नामी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। बंदरपुन से कौन सी नदी निकलती है? बंदरपुन से आप कहोगे कि ये यमुना नदी है। मिल्लम से, मिलना किससे है? गोरी से। तो मिल्लम से किसकी नदी निकलती है? कौन सी नदी? गौरी गंगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोमुख भागीरथी, सतोपंथ अलकनंदा, नामिक पूर्वी रामगंगा
और खतलिंग भिलंगना। ये कुछ नदी है, उद्गम इनका स्थान है, आपको ध्यान रख लेना है। राम नाम, देखिए राम नाम ना, राम नाम, तो नाम किससे है? नामिक से, तो रामगंगा नामिक से निकलती है। और एक पश्चिमी रामगंगा है, वो दोस्तों दूधातोली पर्वत से निकलती है, पश्चिमी वाली। अगला क्वेश्चन है 75वां क्वेश्चन, और यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद गढ़वाल क्षेत्र में नहीं है? डोकरियानी, रालम, चोराबाड़ी, हिपरा बमक। अभी आपने देखा रल्लमगाड़ नदी, है ना? तो रल्लमगाड़ तो दोस्तों यहाँ पर कुमाऊं में है, तो यही दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, रल्लमगाड़ नहीं है, ठीक है? रल्लम क्या है? जो ये हिमनद है ना, यहाँ पे नहीं है। सांकरी, ताकुला, ओटला व रिउसारा ताल से किस हिमनद का ट्रेकिंग मार्ग अधिक सुगम है? क्वेश्चन नंबर 76। सांकरी, ताकुला, ओसला, रशोरा ताल से किस हिमनद का ट्रेकिंग मार्ग सबसे निकट है? तो देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था ना, जो आप यहाँ पर जो यमुना नदी आती है ना, यमुना नदी, इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध स्थान है ओसला, ध्यान रखिएगा, ओसला स्थान, ठीक है? तो ओसला ताकुला जो आपको मिलेगा ना, ये बंदरपुछ मार्ग पर आपको मिलेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आएगा, ठीक है? यमुना नदी की बात करें तो इसका उद्गम यहाँ से होता है। 12 किलोमीटर लंबा दोस्तों ये यहाँ पर जो यहाँ पर हिमनद है ना, वो आपको मिलेगा। 76वें क्वेश्चन पे चलेंगे, 77 और 78 क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन आंसर पहले ही आ चुका है। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए भेंगना नदी का जल स्रोत क्या है दोस्तों? खतलिंग ग्लेशियर। ये तो आसान प्रश्न था, ठीक है? 78वां क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। यह राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये आप अच्छे से जानते हैं, तो बिल्कुल सटीक है। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2 किलोमीटर तक है, यह भी दोस्तों सही है, ठीक है? तीसरा था, भागीरथी नदी नवालका नदी के उद्गम का यह प्रमुख जल स्रोत है, गलत। भागीरथी नदी का तो है, नवाल का मतलब नया नदी, और नया नदी का उद्गम क्या है? दूधातोली पर्वत, तो यही गलत था। यह बहुत से हिमनदों का एक समूह है, जिसके अंतर्गत रतनवन बमक, चतुरंगी बमक, स्वच्छंद, श्री कैलाश, सतोपंथ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सतोपंथ है ना, सतोपंथ, जो सतोपंथ ग्लेशियर का एक भाग, जो इसका पूरी भाग है ना, यह भी इसके अंतर्गत आता है, गंगोत्री हिमनद के अंतर्गत, मतलब इसका एक पार्ट है, मुख्य पार्ट तो नहीं है, लेकिन एक पार्ट है। तो ये सभी सही है, सी को छोड़कर। तो जरा देखिए एक बार इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ऐसे प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगोत्री हिमनद का एक समूह नहीं है? तो गंगोत्री हिमनद के अंतर्गत आते हैं रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, श्री कैलाश, सतोपंथ, और एक कीर्ति भी है, कीर्ति हिमनद। तो ये कुछ हिमनद हैं जो गंगोत्री समूह के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का आपको चयन करना है, असत्य कथन का। और प्रश्न पूछा गया है, यहां पर आपको पूछा गया है, मिल्लम ग्लेशियर गौरी गंगा का प्रमुख जल स्रोत है। मिल्लम किससे मिलना है? गौरी से मिलना है, तो बिल्कुल ये वाला तो सही है। नामिक ग्लेशियर पश्चिमी रामगंगा का मुख्य जल स्रोत है। रामगंगा का उद्गम कहां से होता है? नामिक से होता है, नामिक ग्लेशियर से, ये सही है। लेकिन ये पश्चिमी रामगंगा बोला है, पश्चिमी रामगंगा तो दूधातोली के पर्वत से निकलती है, पूरी रामगंगा का है मुख्य जल स्रोत, तो दो गलत है। हीरामणि पिनोरा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में है, तो जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो आप यहाँ पे सी देख रहे हैं ना, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है, ठीक है? पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा नदी तंत्र वाला, हिमनद वाला ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है? 2 चैप्टर क्लियर हो गए। तीसरे पे आ जाते हैं, यह है झील वाला चैप्टर। अब इसका आंसर दीजिए जरा, 80वां क्वेश्चन है। आज काफी लंबी क्लास हो गई है मेरे ख्याल से। देखिए, नैनीताल झील के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ये समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम त्रिऋषि सरोवर था। यह झील के नजदीक नंदा देवी शिखर पर 5वीं सदी की एक बुद्ध मूर्ति स्थापित है। और 18 सितंबर 1880 इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में भयंकर भूस्खलन से यह नैना जो झील है ना, ये वाली, ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है? क्यों गलत है? देखिए, नैना देवी मंदिर पर 5वीं सदी की बुद्ध नहीं बल्कि जैन, कौन सी है? जैन मूर्ति। तो इस नदी के किनारे दोस्तों जो मंदिर है ना, यहाँ पर नैना देवी मंदिर, वहां पर जैन मूर्ति है, ना कि बुद्ध मूर्ति। और जो भूस्खलन हुआ था ना भयंकर वाला, एग्जाम में यूपीएससी ने पूछ लिया है एग्जैक्ट तिथि के कारण। देखिए, ऑप्शन आयोग ने ऐसे रखे थे, 17 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर, मतलब नजदीक नजदीक रखे थे बहुत ज्यादा। तो 18 सितंबर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है? और लगभग 1940, कहीं पर आपको अगर गूगल में सर्च करोगे तो 1940 मिलेगा। 1938 भी ध्यान रख लीजिएगा, इतनी हाइट पर यह स्थित है। अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, इन तीनों ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इस कारण इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 81 पे चलेंगे, 82 पे चलेंगे, इसका आंसर देना है। वह झील जिसके बीच में ज्वालामुखी से निर्मित एक टापूनुमा भूखंड है। कौन सा झील है दोस्तों ये राज्य का, जिसके बीच में क्या है, झील तो है लेकिन उसके बीच में एक टापू है जो ज्वालामुखी से निर्मित है। कौन सा है यहाँ पर ऐसा राज्य में? तो जी हाँ दोस्तों, भीमताल है। कौन सा है? भीमताल। कुमाऊं का सबसे बड़ा जो यहाँ पर नाम है ना, जैसे भीम, कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ताल है भीमताल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन करें। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, यह बिल्कुल सही है। नौकुचिया ताल कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों, यह भी सही कथन है। खुरपा ताल नैनीताल जनपद में स्थित है। ये भी सही है दोस्तों। प्रसिद्ध सात तालों का समूह अल्मोड़ा जनपद में है, नहीं। सात ताल का जो समूह है ना, वो आपको यहाँ पर नैनीताल में मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। और जो सात ताल है ना, कौन कौन से है? कुमाऊं का सबसे रमणीक तालों में से इसे एक ताल कहा जाता है, जो सात ताल है, जो सात ताल है। ठीक है, राम सीता लक्ष्मण, ये तीन ताल हो गए। भरत ताल भी है, शत्रुघ्न भी है, पन्ना भी है, या पूर्ण ताल भी इसे कह लेते हैं, और नल दमयंती ताल, ये सात ताल है इसके अंतर्गत। और हाँ दोस्तों, जो ये भीम ताल है ना, भीम ताल, ये लगभग त्रिभुजाकार का है। किस ताल का है? त्रिभुजाकार का है। और जो नौ कुचिया ताल है ना, नौ आकार वाला ताल है। कितना आकार का? नौ आकार वाला ताल। बोला जाता है कि एक जगह से आप नौ का आकार को नहीं देख सकते, नौ नौ जगह को नहीं, नौ 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 जो कोने हैं ना इसके, एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर देख लिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोल, क्वेश्चन नंबर 83 पे चलेंगे। द्रोण सागर कहां पर है दोस्तों? द्रोण सागर, तो जी हाँ दोस्तों, द्रोण सागर आपको मिलेगा काशीपुर में। कहां पे मिलेगा? काशीपुर में। 84वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख ताल है और जनपद है, सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देवरिया ताल उत्तरकाशी, रूपकुंड चमोली, काकभुसुंडी ताल चमोली, हरीश ताल नैनीताल। बताइएगा कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, अच्छा प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए गलत है। देवरिया ताल उत्तरकाशी में नहीं, देवरिया ताल तो रुद्रप्रयाग में जी है ना, रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? अब उत्तरकाशी जनपद के सारे ताल आपको याद करवाऊंगा। नचिकेता, काणा, मंगलाचू, आछरी। बताइएगा दोस्तों यहाँ पर 85 का। तो जी हाँ दोस्तों, आछरी ताल, देखिए आछरी ताल दोस्तों बहुत सारे हैं। देखिए, एक आछरी ताल आपको टिहरी में मिलेगा, एक आछरी ताल आपको यहाँ पर मिलेगा, चमोली में मिलेगा, एक आछरी ताल पिथौरागढ़ में मिलेगा, है ना। आछरी ताल बहुत सारे हैं, टिहरी में भी है, मेनली टिहरी में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो टिहरी में आपको आछरी ताल मिलेगा। अब जरा यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है, ये देखिए, ये है उत्तरकाशी जनपद, और इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर जो मिल रहे हैं ना, ये सारे ताल हैं। याद कैसे करना है? सबसे पहले देखिए केदार ताल, केदार ताल, ठीक है। अब देखिए केदार ताल आपने देख लिया है। दूसरा ताल देखिए, इस ताल का नाम है दोस्तों, यहाँ पर इस ताल का नाम है मंगलाछू ताल। मंगलाछू, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ताल है। इस ताल में आप ताली बजाओगे या जोर से बोलोगे ना, तो क्या आएगा, जो पानी है ये ऊपर आएगा, मतलब बुलबुले उत्पन्न होंगे इस ताल पे। तो तालो यानी बुलबुलों वाला ताल भी इसे कहते हैं, मंगलाछू ताल भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो दो ये हो गया। सर ताल आपको उत्तरकाशी में मिलेगा। फिर देखिए अगला ताल, और इस ताल का नाम है दोस्तों यहाँ पर भरासड़ ताल, भरासड़। ठीक है, भरासड़ ताल, ये बॉर्डर में है एचपी और यूके का। ठीक है, उत्तरकाशी का और हिमाचल का बॉर्डर में है भरासड़ ताल। फिर आगे देखिए यहाँ पर कुछ और ताल है दोस्तों, ये आपको मिलेगा यहाँ पर फासकंडी ताल। और फासकंडी ताल देखिए दोस्तों, ये गरम ताल है। पूछा जाता है गरम ताल कौन सा है? फासकंडी है, गरम ताल है। और यहीं पर आप देखोगे, ये आपको मिलेगा यहाँ पे नचिकेता ताल, और यहीं पर दोस्तों आपको मिलेगा डोडी ताल। डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है। अस्सी गंगा नदी का उद्गम यहाँ से होता है, और हिमालयन ब्राउन प्रकार की एक विशेष मछली है, इसके कारण ये प्रसिद्ध है। और ये डोडी ताल है ना, इसी के नजदीक एक एक ताल है जो सूख चुका है लगभग लगभग, और इसका नाम है दोस्तों यहाँ पर क्या है? काणा ताल। क्या नाम है? काणा ताल। और हाँ, कुछ और भी ताल है, जैसे बात करें खेड़ा, रुईसारा, देवसाड़ा, और देवसाड़ी और लामा। तो ये सारे उत्तरकाशी जनपद के ताल हैं। देखिए एक बार फिर से, अगर याद नहीं हुआ तो आप सोचिए। केदार ताल, ठीक है, केदार गंगा। मंगलाचू ताल इंपॉर्टेंट है, जहां पे ताली बजने पर बुलबुले उत्पन्न होते हैं। सर, भरासड़, फाचकंडी। फाचकंडी एक गर्म ताल है, ध्यान रखिएगा। नचिकेता ताल आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना दोस्तों कि यार आपने लोकेशन इसकी यहाँ पे बताई, यहाँ पे बताइए। इसका मतलब नहीं है, आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, हो सकता है नचिकेता ताल यहाँ पर हो, है ना। तो हमने केवल एक दर्शाने के लिए, जिससे कि आपकी इमेज बैठ जाए दिमाग में, इसलिए किया है। तो ये सारे ताल है, देखिए खेड़ा, रुई, देवसाड़ी, लामा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 6 कोनों वाला ताल कौन सा है? डोडी ताल। क्वेश्चन नंबर 86 है।
कौन सा ताल रुद्रप्रयाग जनपद में नहीं है? बताइएगा कौन सा ताल रुद्रप्रयाग जनपद में नहीं है? चोराबाड़ी, भैंक, वासुकी और देवरिया। चोराबाड़ी ताल, भैंक ताल, वासुकी ताल और देवरिया ताल। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी गलत है। देखिए, एक है दोस्तों भैंक ताल, है ना, और एक है भैंकल ताल। जरा एक बार ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जरा, ठीक है। जो भैंक ताल है ना, भैंक ताल, ये आपको मिलेगा चमोली में, और एक है भैंकल ताल, ये आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग में। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जो वासुकी ताल है ना, ये रुद्रप्रयाग में भी है, टिहरी में भी, दोनों जगह पे है। जो वासुकी ताल है ना, एक लाल पानी का ताल है, नीलकमल खिलते रहते हैं यहाँ पर, और इसी के नजदीक लगभग क्या है, केदारनाथ है, ठीक है। और जो चोराबाड़ी ताल है, चोराबाड़ी ग्लेशियर के नजदीक है, और इसमें दोस्तों 1948 में गांधी जी की अस्थियां बहाई गई थी। और केदारनाथ आपदा, आपको मालूम है 2013 में आई थी ना केदारनाथ आपदा, 16-17 जून को, तो इसी ताल के टूटने के कारण आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 86 हो गया है। 87 क्वेश्चन है, टिहरी झील, टिहरी में जनपद में कौन सा ताल नहीं है? अब सारे टिहरी के ताल दिखे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 87 दीजिए जरा। तो देखिए दोस्तों, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, बैनीताल, ठीक है, बैनीताल। तो जरा एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। सहस्त्र ताल, यम ताल, द्रौपदी ताल और मंसूर ताल। सहस्त्र, यम, द्रौपदी, मंसूर, ये पांचों, ये चारों जो ताल है ना, ये टिहरी गढ़वाल में है। सहस्त्र ताल सबसे बड़ा ताल है, ठीक है। यम, जैसा नाम ही इसका दिखाई दे रहा है, यम सदैव बर्फ से ढका रहेगा ताल ये, ठीक है। द्रौपदी ताल भी दोस्तों यहीं पर है। दूध गंगा का उद्गम, जो दूध गंगा नदी का जो उद्गम होता है ना, मंसूर ताल, यहीं पर है। और कुछ और भी देखिए यहाँ पर। एक है दोस्तों यहाँ पर महासर ताल, जिसे भाई बहन का ताल कहा जाता है, दो कटोरे नुमा ताल है आपस में, और ये सहस्त्र ताल के निकट आपको मिलेगा। भाई बहन का ताल इसे कहा जाता है, महासर ताल, ठीक है। एक आछी ताल मिलेगा, जिसे अप्सरा ताल भी कहते हैं। जराल ताल, भिलंग ताल, आप भिलंग से आसानी कर दोगे, भिलंगना नदी, तो भिलंग ताल आपको यहीं पे मिलेगा टिहरी गढ़वाल में। तो देखिए दोस्तों, टिहरी के भी हो गए, रुद्रप्रयाग के भी हो गए, उत्तरकाशी के भी हो गए, ठीक है। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। आदि बद्री के निकट कौन सा ताल है, जरा बताएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, नैना देवी जो मंदिर है ना, नैना देवी मंदिर, ये कर्णप्रयाग के आसपास मिलेगा। नैना देवी के मंदिर के निकट भी ये बैनीताल है। पूछा जा चुका है कौन सा ताल नैना देवी के मंदिर के निकट है। 88 ना 89, इसे आप 90 करिए, ठीक है। लोकताल झील का अन्य नाम क्या है? लोकपाल, देखिए लोकपाल झील का अन्य नाम। तो देखिए, लोकपाल झील का अन्य नाम है हेमकुंड झील। क्या नाम है? हेमकुंड झील, ठीक है, हेमकुंड झील। अब देखिए दोस्तों, एक है होम और एक है हेम। हेम का मतलब बर्फ हो गया, ठीक है, हेम का मतलब बर्फ हो गया। होम का मतलब हो गया घर। किसका घर? जो यहाँ पर जो नंदा देवी जी का घर है ना, होम कुंड में, आप ऐसे ध्यान रखिएगा। नंदा देवी की जो डोली जाती है ना, ये होम कुंड तक जाती है। कब, कहाँ जाती है? होम कुंड तक, अपने घर तक जाती है। तो होम कुंड नंदा देवी का संबंध है। और हेम कुंड की बात करें दोस्तों, तो ये 10वें गुरु जो यहाँ पर गुरु गोविंद जी थे ना, उनका यहाँ पर क्या है, उनने यहाँ पे तपस्या की थी, तो उनका प्रमुख स्थान है, यहाँ पर सिखों का प्रमुख स्थान है। लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी इसी के आसपास आपको मिलेगा। और 7 पहाड़ियों से घिरा ये ताल, घिरा हुआ ये ताल है, ठीक है, हेमकुंड ताल। और होमकुंड ताल की बात करें तो ये रूपकुंड के नजदीक है, रूपकुंड के नजदीक, ठीक है। फूलों की घाटी के मध्य कौन सा ताल है? तो जी हाँ दोस्तों, ये लिंगा ताल आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 91 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जरा इसका आंसर दीजिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश जी द्वारा किस झील के किनारे की गई थी? तो ये तो सरल प्रश्न है, आपको होगा कि ये सतोपंथ ताल है, ठीक है। सतोपंथ की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए चमोली जनपद, ठीक है, चमोली जनपद के ताल है। एक है सतोपंथ ताल, आप देखोगे यहाँ पर मणिभद्र ताल, ये है ना मणिभद्रपुरी, जहाँ पर माता माता जो यहाँ पर है ना, भगवान जो भगवान बद्रीनाथ जी है उनकी माता मणिभद्र, वहां पर आपको मिलेगा मणिभद्र ताल। कहाँ पे? माणा में। तो वहीं पर सत्यपथ ताल, रूपकुंड, रूपकुंड तो दोस्तों काफी प्रसिद्ध है ना, रहस्यमयी ताल इसे कहते हैं, मतलब जहां पे क्या है, कंकाली कंकाल है, रूपकुंड ताल। लिंगा या आश्री ताल, होमकुंड, हेमकुंड। होम मतलब नंदा देवी जी का घर, हेम का मतलब जहां पे क्या क्या था, बर्फ में तपस्या की थी, किसने? गुरु गोविंद जी ने, है ना। फिर आगे देखिए, झल सुखताल आपको मिलेगा, सिद्ध ताल, बैनी ताल, कागभूषणी ताल, गोहना झील, नरसिंह ताल, आदि मातृका ताल। तो देखिए दोस्तों, ये जो सारे ताल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किसके ताल हैं? ये आपको मिलेंगे चमोली जनपद के ताल। सारे ताल एक साथ रख दिए हैं।
याद कैसे करना है? आदि मातृका किसकी? भगवान विष्णु की। मणिभद्र माणा में, विष्णु ताल, ठीक है, विष्णु नरसिंह मणिभद्रा के आसपास मिलेगा, ठीक है। काक भुषुंडी ताल चमोली में है। और बाकी दोस्तों होम हेम तो आसानी से कर दोगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 92 क्वेश्चन, इसका आंसर पहले आ चुका है, फिर भी दीजिएगा। प्रमुख ताल व जनपद सही सुमेलित नहीं है। श्यामला ताल बागेश्वर में, झिलमिल ताल चंपावत में, गिरी ताल उधमसिंह नगर में, और तड़ाग ताल अल्मोड़ा में। तो आपने देख लिया दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 92 का आंसर तो आपको मिल गया है। तो झिलमिल ताल तो आपको यहाँ पे मिलेगा चंपावत में, ठीक है। तो श्यामला ताल भी आपको चंपावत में ही मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? चंपावत में ही आपको मिलेगा। तो ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रख लेनी है। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा जरा, यहाँ पर आपको जो ध्यान रख लेना है ना, वो चीज देखिए, चंपावत में श्यामला ताल है ना जो, इसके निकट विवेकानंद आश्रम है, जिससे इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी बिरजानंद जी ने की थी, 1915 में की थी। इसी के निकट दोस्तों झूला मेला लगता है, ये आपको ये ध्यान रख लेना है बस, ठीक है। और हाँ, जो गिरिताल है ना, गिरिताल, ये कहाँ पर है? ये गिरिताल दोस्तों काशीपुर में है। कहाँ पर है? काशीपुर में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और हाँ दोस्तों, एक चीज यार ये भी ध्यान रख लीजिएगा, आजकल चर्चा में ये वाला जो ताल है ना, ये कोल्डेक वाला, ये भी थोड़ा चर्चा में है, क्योंकि ये निर्माणाधीन था। अब इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसके सौंदर्यकरण का काम कंप्लीट हो चुका है। तो कोल्डेक झील कहाँ पर है? चंपावत में है। कोल्डेक झील चंपावत में। 93 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन। तो झील वाला पार्ट दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया है। देखिए 3 चैप्टर आज कंप्लीट हो चुके हैं, झील, नदी तंत्र, हिमनद। चौथा चैप्टर अब दोस्तों आ चुके हैं हम यहाँ पर वर्षा क्षेत्र या वन क्षेत्र पे आ चुके हैं, वर्षा वाले क्षेत्र पर, जलवायु वाले क्षेत्र पर, उत्तराखंड की। चौथा चैप्टर है आज। यूं हिमाल चौमास माल, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। गर्मी में वर्षा दिशा में, देखिए गर्मी में वर्षा उत्तर दिशा में और ठंडी में दक्षिण दिशा में, जाड़ों में वर्षा उत्तर दिशा में, वर्षा ऋतु में वर्षा मैदानी दिशा में, शीतकाल में उत्तर दिशा में बर्फ से चमकती है, और ग्रीष्म काल में चौमास के माल हरे भरे होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये कहावत है ना, एक लोकोक्ति टाइप की है ये। यूं हिमाल चौमास माल, मतलब ये होता है यूं हिमाल, यूं मतलब हिमाल, हिमाल का मतलब देखिए, जो हिमालय क्षेत्र है ना ऊपर की ओर मिलेगा। चौमास बोलते हैं ना, चौमास नीचे वाला तराई वाला क्षेत्र, ये माल क्षेत्र बोलते हैं जिसे, तराई वाला क्षेत्र। तो यूं, यूं का मतलब शीत ऋतु। तो जाड़ों में वर्षा उत्तर दिशा की ओर होती है, इसका मतलब ये है। और चौमास में वर्षा ऋतु कहाँ पे होता है? मैदानी क्षेत्र में होती है। तो जो आप देख रहे हैं ना ऑप्शन बी, ये सही है यहाँ पर। यूं हिमालय, आप ऐसे ध्यान रखिएगा, यूं मतलब वर्षा ऋतु और हिमाल का मतलब हिमालय, यानी जो ये होते हैं ना शीत ऋतु होते हैं, जिसे हम यूं का मतलब शीतकाल बोलते हैं ना, शीतकाल, यूं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 का आंसर दीजिए। सर्वाधिक वर्षा राज्य के किस स्थान पर होती है? तो ये तो दोस्तों सरल है ना, नरेंद्र नगर इसका आंसर है। अगर नरेंद्र नगर ऑप्शन में ना हो तो राजपुर, कहाँ का? देहरादून का। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलेंगे। यहाँ पर आपके सामने पूछा गया है, और ये देखिए पूछा गया है कि राज्य में यूंद का मतलब क्या है। देखिए पूछ लिया मैंने प्रश्न आपके सामने कि यूंद किसे बोलते हैं हम? यूंद ग्रीष्म ऋतु को, वर्षा ऋतु को, शीत ऋतु को, बसगाल को। यूंद, यूंद का दिना, है ना, एक गाना है। तो देखिए यूंद बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर शीत ऋतु को। किसे बोलते हैं? शीत ऋतु को, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखिए, प्रश्न बन सकते हैं अक्सर। एक है रूड़ी, एक है बसगाल, और एक है यूंद, है ना। रूड़ी बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु को, रूड़ी का महीना मतलब गर्मी का महीना। इसी को कुमाऊं में खरसाव कहते हैं, खरसाव। तो खरसाव, ग्रीष्म ऋतु, रूड़ी एक ही चीज है, जो मार्च अप्रैल से जून तक होता है, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून तक। सॉरी सॉरी। बसगाल की बात करते हैं। देखिए बसगाल की बात करें तो इसे वर्षा ऋतु बोलते हैं। चौमासा से या इसी को दोस्तों चौमासा भी कहते हैं। देखिए बसगाल की बात करते हैं ना, चौमासा 4 महीने की होती है चौमासा। तो बसगाल यानी वर्षा ऋतु, जुलाई से अक्टूबर तक, जुलाई से अक्टूबर तक। और जो यूंद है ना, यूंद, इसे हम शीतकाल बोलते हैं या शीत ऋतु बोलते हैं, नवंबर से मार्च तक। 96 क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में राज्य के उच्च क्षेत्र के निवासी पशुधन को लेकर किस ऋतु में मुख्यतः तराई भाबर में आते हैं, जिसे घमतापी कहा जाता था। देखिए घमतापी का मतलब, घम का मतलब घाम, घाम का मतलब धूप, है ना, धूप सेकना। तो धूप सेकने के लिए नीचे आते थे, कब? किस ऋतु में? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, शीत ऋतु में आएंगे ना, ठंडी की ऋतु में। तो शीत ऋतु में, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आएगा। अगला क्वेश्चन है 97, धरातलीय ऊंचाई के अनुसार जलवायु क्षेत्र का विभाजन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 97 क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए उपोष्ण जलवायु, देखिए उपोष्ण जो जलवायु है ना, उपोष्ण जलवायु,
ये 900 मीटर तक होती है। जो हमारा तराई भाबर वाला क्षेत्र है ना, वहां पर उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? तराई भाबर क्षेत्र में। आ चुका है प्रश्न, तराई भाबर क्षेत्र में। तराई भाबर क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु 900 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में। शीत शीतोष्ण 1800 से 3000 मीटर तक, ये भी सही है। शीत शुष्क 4500 से 6000 मीटर तक। तो देखिए दोस्तों, यही गलत है, ऑप्शन सी गलत है। गर्म शीतोष्ण की बात करें दोस्तों तो 900 से लेकर 1800 तक आता है, ध्यान रखिएगा। गर्म शीतोष्ण 900 से लेकर 1800 तक, गर्म शीतोष्ण 900 से लेकर 1800 तक। जरा एक बार देखिएगा, 4500 अगर यहाँ पे देखोगे ना, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जो ये शीत शुष्क है ना, जो शीत शुष्क जलवायु, ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यानी हिमालय के पार वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और गर्म शीतोष्ण 9 से 18, शीत शीतोष्ण 1800 से 3000, उपोष्ण 900 मीटर तक। और हाँ, एक अल्पाइन जलवायु भी पूछे जाते हैं, कहां से? तो 3000 से 4200 तक अल्पाइन जलवायु। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न अक्सर बनते हैं, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये दो प्रश्न आपको वो रखे हैं जो अभी यूकेएससी ने आपको पूछा था। आपने नदी तंत्र अच्छे से किया है, अब आप इस प्रश्न का अच्छे से आंसर दे दोगे, ठीक है। देखिए, अगर आपको मैप में याद होगा, जो मेरे दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था ना हमने, तो वहां पर आपको ये अच्छे से आप क्लियर हो चुका होगा। ऋषि गंगा ऋषिकेश में नहीं, बल्कि या तो दो ही जगह होगी। ऋषि गंगा, जो यहाँ पर जो ऋषि गंगा है, या तो बद्रीनाथ में मिलेगी, या तो धौली गंगा में मिलेगी, या तो दोस्तों ये यमुनोत्री में मिलेगी। क्योंकि ऋषि गंगा तीन है। एक ऋषि गंगा मिलती है बद्रीनाथ में, दूसरी ऋषि गंगा मिलती है धौली में, तीसरी मिलती है यमुनोत्री में, यमुना में सबसे ऊपर। तो ऑप्शन डी ही गलत है। और हाँ, हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है, ये भी दोस्तों एक सही है। लेकिन एक हनुमान गंगा और है जो पहले पहले खरसाली के आसपास हनुमान चट्टी में किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। तो शायद आयोग इस प्रश्न को डिलीट करे, लेकिन थोड़ा कम चांस है, 50-50 कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए जरा। यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड कोसी नदी के तट पर स्थानों का सही क्रम क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, खिरना, बैताल घाट। ये सरल प्रश्न था उनके लिए जो यहाँ के लोकल लोग होंगे, है ना, जो अक्सर इस रास्ते पर ट्रेवल करते होंगे। लेकिन जो ट्रेवल नहीं करते हैं, जो इस क्षेत्र के है ही नहीं, उनके लिए तो दोस्तों ये काला अक्षर भैंस बराबर था, है ना। तो 99वां क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। ये मान के चलो ये कोसी नदी है, ठीक है। अब देखिए कोसी नदी की बात करें तो ये ऊपर क्षेत्र से आई, कोसानी, सोमेश्वर, ठीक है, हवालबाग, अल्मोड़ा, यहाँ पर खेरना, बैताल घाट, ढिकुली, रामनगर। तो बस ये चीज आपको पूछा जाएगा कि रामनगर किस नदी के तट पर है? कोसी नदी के तट पर है। जो गिरजा देवी का मंदिर है ना, वो किस नदी के तट पर है? कोसी नदी के तट पर है ना, रामनगर के आसपास ही। तो रामनगर, ढिकुली, बैताल घाट, खेरना, अल्मोड़ा, हवालबाग, सोमेश्वर, कोसानी, ये दोस्तों एक क्रम है। मतलब अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, तो कोसानी आओगे, फिर सोमेश्वर आओगे, हवालबाग, अल्मोड़ा, ठीक है। फिर आप इसी नदी के नीचे नीचे आते जाओगे तो आप खेरना में पहुंचोगे, फिर आप बैताल घाट में पहुंचोगे, फिर आप ढिकुली में, फिर रामनगर में, और उसके बाद दोस्तों आप यूपी से, उत्तराखंड से बाहर हो जाओगे और सुल्तानपुर यूपी में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये कोसी नदी है, और बाद में यह नदी आगे मिल जाती है रामगंगा से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे 99 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और 3-4 टॉपिक हैं, या यूं कहे कि 3-4 जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये होगा, है ना, आप एक बार रिवाइज करना अच्छे से, आपको याद भी हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो का ऐसा ही, 1 या 2 दिन में मैं इसकी पीडीएफ भी बना दूंगा और आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 2 दिन का समय लगेगा लगभग। तब तक आप रिवाइज कीजिए, मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।